इन्होंने मेरे साथ घर में रात को 12 बजे 19 तारीख की रात को इन्होंने मेरे साथ गलत काम किए, जना किया। वो कितने लोग थे? 5 लोग थे वो लोग। मेरे मियाँ ने पहले ये बोला है कि मेरे साथ रहना या नहीं रहना, तो ने मीरू भट्ट ने और इन लोगों ने मेरी वीडियोस भी बनाई, गंदी वीडियोस भी बनाई इन लोगों ने। मिशकात की शादी हुई, इनके घर वालों ने इनकी शादी की, उस शख्स ने इनका रेप करवाया 6 लोगों से। और जब ये अपने बाप के घर गई तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके पास आती थी तो पुलिस कहती थी कि हमें मजा दो, हमें एंजॉय करवाओ, हमें किस दो, हमें हक दो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे। क्योंकि उस महिला के ऊपर, उस पत्नी के ऊपर, जब उसके पति के ही दोस्तों ने उसके साथ जबरदस्ती, 5 लोगों ने जबरदस्ती उसके साथ जो है किया, और उसका पति उन लोगों का सपोर्ट कर रहा था, अपनी पत्नी को बोल रहा था कि ये मेरे दोस्त है, इनको जो है मेरी तरह खुश कर दो, तुम्हें मैं अच्छे पैसे दूंगा वरना मैं तुम्हें जो है खत्म भी कर दूंगा। तो भाई क्या रहा उस महिला का, चलिए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मिशकात की शादी हुई, इनके घर वालों ने इनकी शादी की। जिसके साथ इनकी शादी की गई उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। इसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन उस शख्स ने तलाक नहीं दी। उस शख्स ने इनका रेप करवाया 6 लोगों से। और जब ये अपने बाप के घर गई तो बाप ने भी इन पर तशद्दुद किया और बाप ने भी घर से निकाल दिया कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। मिशकात जब ये केस पुलिस के पास लेकर गई तो पुलिस ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया वो भी सुन लीजिए। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके पास आती थी तो पुलिस कहती थी कि हमें मजा दो, हमें एंजॉय करवाओ, हमें किस दो, हमें हक दो, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे। वो पुलिस वाला घटिया इंसान कौन था? इनके बाप ने इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया और इनके खामद ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए वो हम मिशकात से ही जानेंगे। मिशकात, मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली ने उस शख्स से शादी क्यों की थी? मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। अच्छा। तो इस लिहाज से, क्योंकि मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, तो मेरी माँ ने कहा मेरी मरने से पहले मैं अपनी बच्ची की शादी कर दूँ। तो रिश्ता बोला किसी को, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में मेरी शादी हुई। तो उसके बाद मेरी माँ 1 माह बाद फोत हो गई। उसके बाद तकरीबन से 4-5 माह बाद मैं इधर से लाहौर चले गई और 4-5 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की पहले भी शादी है, 4 बच्चे हैं उसमें से। तो मैंने बोला मैंने नहीं रहना है, तो मैंने घर जाना है। मैं उधर से घर आई इधर अब्बू की तरफ, तो मेरे बाप ने भी शादी कर रखी थी उस टाइम तक। तो मैंने उनको बोला कि मैंने नहीं जाना। मेरे बाप ने बोला कि नहीं तुम जाओ वापस इसके साथ। मेरे पापा ने भी मारा, मैं नहीं जाती थी, और मेरे शोहर ने भी मारा मुझे बहुत ज़्यादा। दोनों ने, पूरी गली मोहल्ले ने देखा। मुझे वापस भेज दिया उसके साथ। उसके बाद उधर जाके फिर यही बात हुई कि मैंने नहीं रहना है। फिर उनको मना के उनको लाहौर अल अहमद गार्डन में, उधर जहाँ पे वो काम करते, सोसाइटी थी इनकी, मैंने उधर भेजा। उसके बाद मैं इधर से उसी दिन रात को मैं इधर से ना निकल गई, भाग गई इधर से ना। अपने हमसाए थे इनके, उनकी गाड़ी थी, वो मुझे छोड़ के आए घर पे। उसके अगले दिन जब उसको उस रात पता चला, उसके अगले दिन ये आया हमारे घर पे रात को 2 बजे आया। 2 बजे आया तकरीबन। उसके बाद मेरे बाप को कहता है सुलह करने के लिए आया। तो लेकिन वो सुलह करने के लिए नहीं आया था। मैंने मेरे बाप को बोला कि इसने मुझे मार देना है। मेरे बाप कहते हैं कि तुम्हारे डर ने तुम्हें मारना है, तो तुम ना डरो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं घर आई। उसके बाद मेरे बाप ने नाश्ता लेने गया। 3 से 4 मिनट में मुझे वो मेरे मियाँ ने पहले ये बोला है कि मेरे साथ रहना या नहीं रहना तुमने। मैंने बोला मैंने नहीं रहना है। उसके साथ ही वो खड़े हो गए और मुझे 9mm के पिस्टल से मुझे फायर कर दिए। तब आपके वालिद साहब आपके पास थे? नहीं, मेरे वालिद साहब बाहर गए थे। तो मेरे उसके बाद फिर गेट के पास जाके फिर वापस आए अंदर। फिर मेरे इस घुटने में, दूसरे वाले में, इसमें नहीं, इसके दूसरे में जो कट गया, इसमें फायर किया एक, फिर आके एक फिर टांग में किया है, एक फिर इधर ऊपर वाले हिस्से पे इधर किया। अभी गोली मेरे अंदर है अभी भी एक। फिर वो फरार हो गया गाड़ी से, उसकी बाइक खड़ी थी, वो खुद फरार हो गया और भी उसके साथ। तब वहाँ कोई नहीं था जो रोक सकता उसको? थे, सब थे, पूरी गली पूरी आवाम इकट्ठी हुई पड़ी थी, लेकिन कोई आगे ना हुआ। मेरे घर पे उस टाइम पे मेरी जो माँ थी वो भी मौजूद थी दूसरी।
वो भाग के ऊपर छत पे चले गई। मैं अकेली उधर अपनी टांगों को मैंने देखा कि मैं ज़िंदा हूँ, टांगें देखी खून से लथपथ थी, उनको खुद ही मैंने उठाया और मतलब कि ऐसे गोद में रखा और जैसे कि बैठ बैठ के मैं गेट तक गई, देखा सारी आवाम को। फिर मैं टेक लगा ली, मेरा बाप आया 3-4 मिनट में। मेरे बाप ने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा कौन? पापा। पापा आए, दरवाज़ा खोला तो उन्होंने बोला ये क्या हो गया? मैंने कहा बाप, मैंने कहा मैंने आपको बोला था, मैं उसी हालत में बोल भी रही हूँ, मैंने कहा मैंने बोला था, मैंने कहा मैंने मर जाना, मुझे मार देना। तो मुझे नहीं पता था उसने ऐसे कर देना। जब मतलब एक बच्ची आपकी बेटी कह रही है कि उसने मुझे मार देना है, तो आप क्यों नहीं इतबार कर रहे हैं? उसके बाद मुझे नहीं पता इनमें क्या बात हुई क्या नहीं हुई, इन्होंने मेरी मतलब टांग भी उस दौरान मेरी कटवा दी। ठीक है, मतलब आपको लगता था कि आपके वालिद आपके खामद के साथ मिले हुए हैं? मेरी बात नहीं मानते थे, उसकी बात को राइट कहते थे कि नहीं तू मेरा पुत्र है, तू ठीक कह रहा है। हमें मैं ये मेरी बेटी है, मैं इसकी बात को नहीं तेरी बात को आगे रखता हूँ। तो मतलब कभी भी मेरी साथ की बात तो बचपन से नहीं मेरे बाप ने की ना। ठीक है, तो उसके बाद इसको उस केस से बरी भी करवा दिया। उसके बाद मेरी माँ का वो जो घर था वो मेरी माँ का था, वो भी सेल किया। उसके बाद फिर वो हिस्सा जब मुझे मिला, फिर मुझे साथ रवाना कर दिया उसके। ये हकीकत इन पाकिस्तानियों की। एक महिला की इज्जत पाकिस्तान में कितनी आपने इस वीडियो में देख लिया, और भाई इसमें कोई मंदगढ़ंत कहानी नहीं है, खुद वो महिला जिसके साथ ये चीजें बीती है अपनी कहानी बता रही है। दोस्तों, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा भाई, हमारे हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि एक ही पत्नी होती है। 99% क्या है, एक ही पत्नी के साथ शादी होती है, कि और से शादी करते हैं, और उस औरत की तरफ कोई भाई आंख उठाकर भी देख देता है गैर मर्द या कोई नाजायज, तो भाई उसकी क्या हालत करते हैं भाई, ये आप लोगों को पता है। और अपनी पत्नी की कितनी जो है सुरक्षा करता है एक हिंदुस्तान में, एक सनातन में एक पति। इवन हिंदुस्तान का मुसलमान भी अपनी पत्नी की जो है कितनी जो है खातिरदारी करता है, उसके ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखता है तो ही वो भी चुप नहीं रहता। लेकिन इसका उल्टा पाकिस्तान के अंदर भाई, पाकिस्तान के अंदर जो मर्द है वो जो है अपनी पत्नियों को भाई कैसे सिर्फ एक यूज की चीज मानते हैं, कैसे अपना मन बहलाने के लिए अपने दोस्तों को यूज करने के लिए अपनी पत्नी को दे देते हैं, और बोलते हैं अगर तूने मेरे दोस्तों को खुश नहीं करा तो भाई मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसी हरकतें होती क्यों है भाई? क्योंकि वहां पर महिला की इज्जत नहीं, इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि शादी भाई, शादी वहां पर तो कजन मैरिज भाई इतनी जोरों पर होती है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा भाई वहां पर 3-3, 4-4 शादी कर लेते हैं। अब ये मानो भाई एक पुरुष ने अपने जीवन में 4 शादी करी, नहीं भाई, 4 शादी करने के बाद उसने अपनी पुरानी 2 बीवी को तलाक देकर दोबारा फिर से 2 नई से शादी कर ली, तो उसकी 6 बीवियां रही उसकी जिंदगी में। तो ऐसे भाई 15 से 20 शादियां भी पाकिस्तान के अंदर लोग कर लेते हैं, और ये वहाँ पर जायज़ है। वहाँ पर सभी जो है कुरान के रूल मानो भाई, आपके बुक्स जो पर लॉ है वहाँ भी उसके अंदर सिर्फ को लीगल बोला गया है। बोले 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 तो भाई हराम, बोले तो हलाल बोला गया, ठीक है, हलाल बोला गया। तो पाकिस्तान में भाई ये इज्जत है महिलाओं की। और कुछ लोग भाई यहाँ पर इंडिया में बैठ के बातें करते हैं कि हम तो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान हमारा देश है। तो भाई ये है तुम्हारा देश, जहाँ पर तुम जाने की बातें करते हो, तो भाई जहाँ पर हो बड़े अच्छे हो। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे भाई इन जाहिलों के बारे में? आपकी क्या राय है? क्या सोचते हो इन जाहिल लोगों के बारे में जो महिलाओं के साथ ऐसा जो है दुर्साहस करते हैं? तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।